चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा 5 चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? इसका नाम है समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी। आज देखो इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज समझेंगे, ठीक है? समांतर श्रेणी समझे। समांतर श्रेणी कोई नहीं बैठ। समांतर श्रेणी को मतलब देखो समझो, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? कोई भी चीज जैसे देखो हमारे पास, देखो हम एग्जांपल करेंगे, जैसे हमने लिख लिया देखो 2 4 6 8 10 और कितना हो जाएगा 12, ठीक है? डॉट 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 ऐसे चलता है। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। कैसे? देखो इसमें अगर यहाँ पे देखो, अगर इसमें 2 ऐड करेंगे क्या हो रहा है 4, फिर 2 ऐड करेंगे क्या तो 6, फिर 2 ऐड करेंगे तो हो रहा है 8। तो देखो जी क्या है? समान अंतर है, तो इसी का नाम है समांतर श्रेणी। अब देखो ये तो नंबर वाली श्रेणी है। कैसी है? नंबर वाली। लेकिन रियल में अगर समांतर श्रेणी हम लोगों को देखना है तो इसका जो पैटर्न होता है, फॉर्मूला, वो ऐसे चलता है। देखो ए, क्या लिखेंगे? ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। अगर अब देखो जब इसका दूसरा पद बताएंगे तो आ जाएगा a प्लस डी। क्या आ जाएगा? a प्लस डी। अब देखो ये दूसरा पद है। ऐसे अगर कोई तीसरा पद कहेगा तो क्या कहेंगे? a प्लस 2d। ऐसे कहेंगे चौथा पद तो a प्लस 3d। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे? देखो पहले पद है a, दूसरा पद है a प्लस d, तीसरा पद है a प्लस 2d। तो देखो अगर हमें देखो यहाँ से अगर कोई भी, देखो इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर हमें यहाँ से कोई ये पूछता है कि इसमें तुम 99वां पद बताओ, कौन सा बताओ? 99वां पद। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? ए। और देखो एक जब ये हो गया तो बचा कितना? 98। 98 और 1 99। ये बिना फॉर्मूले के बता रहे थे, कॉन्सेप्ट मतलब चीजें बता रहे हैं, ठीक? अब देखो ये चीजें तो हमारे पास ऐसे ही चलती रहेगी 2 4। अब देखो इसमें अब और देखो और एग्जाम्पल समझो। इसका देखो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? तभी ए। क्या होता है? ए। अब एक इसमें होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है डी। क्या होता है? डी। मतलब डिफरेंस कितना है इनके बीच में। क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है? हमेशा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो। क्या कर दो? माइनस। देखो जब दूसरे पद 4 में से कितना कम कर देंगे? 2, तो कितना बचेगा? 2। तो ये 2 का अंतर तो चल रहा है, 2 2 4 2 6। ऐसे ही अगर ये देखो ये मेन सीरीज है, मेन। अगर इसमें अंतर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? देखो a प्लस डी। ए प्लस डी में से तो घटाएंगे, क्या घटाएंगे? a। तो a से a कट गया तो क्या आ गया? d। तभी तो इसका नाम पड़ा डिफरेंस d होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है? प्रथम पद हमारे पास क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये बेसिक चीज है। क्या है? बेसिक। अब देखो तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सब इतनी चीज लिखी रहने दे बस। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो निकाल। फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लिया। निकाल। 3 - 2। जो हम एक बार पढ़ते रहे ग्राफ क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से समझोगे क्वेश्चन। कहाँ से समझोगे? यहाँ से। पहले में तो ओनली बेसिक वाले, वैसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वे हम तुम्हें ओरल समझा देंगे। ओरल वाले यहाँ से तुम्हें देखो क्लियर करके क्वेश्चन समझ आएगा। a बराबर तुम्हें दिया 10। कितना दिया है? और d बराबर कितना दिया है? 10। आपसे पूछा गया है प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखो? 4। अब देखो पहला पद क्या है? 0। दूसरा पद क्या है? a प्लस डी। तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d। और चौथा पद क्या है? a प्लस 3d। लिखने का ये तरीका है कि आप हमेशा देखो पहले पद 10 है, अब अंतर कितने का है? 10 का ही तो अंतर है। अब जब पहले पद में 10 जोड़ोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20। 20वें पद में कितना जोड़ोगे? 10 फिर जोड़ोगे 30, फिर कितना जोड़ोगे? 40। मैंने आसान तरीका से बताया, बिना फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे कि नहीं? आपको अंतर ये बताता है। देखो अगर ये प्लस में, डी प्लस में तो ऐड होता हुआ जाएगा, डी माइनस में तो क्या होता है? वो माइनस। सिंपल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो आसान चैप्टर है, कोई कठिन चैप्टर नहीं। समांतर से इसकी बेसिक चीज देखो। पहले क्वेश्चन में इसका कितना आसान बताओ? a दिया है, d दिया है, आपसे 4 पद पूछ रहा है। कितने पद? 4। तो 4 पद आपने बता दिए। जब a दिया, पहला पद a होता है
बता ही चुके हैं आपको। पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है डी, जोड़ देंगे ए में 20, फिर एक डी जोड़ देंगे 30, फिर 40। आप ऐसे कितने भी पद निकाल सकते हैं। और देखो इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास देखो कितना है इसका, a इक्वल दिया -2, कितना दिया गया -2। और फिर आगे देखो d इक्वल कितना दिया गया है, d बराबर 0, कितना दिया गया 0। अब हम लोगों से ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है प्रथम 4 पद लिखिए, कितने पद 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम 4 पद, क्या लिखेंगे। अब एक बात समझो ध्यान से, अब आपको ये पता है कि a पहला पद -2 है, कितना है -2। अब पहले पद में 0, फिर दूसरे पद में अगर 0 जोड़ेंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो a में 0 जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। फिर 0 जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इसके चारों पद -2 हो जाएंगे, 0 जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात आ रही समझ। तो ये क्लियर हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। और एक देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास a बराबर 4, d बराबर -3। अगर तुम देखो यहाँ से मन से पढ़ो तो चीज़ें कठिन नहीं है, वो फिर क्यों देखो तुम्हें देखो मन के साथ समझ में आ रहा हो। आज देखो ये देखो, ये जब शुरुआत होती तो हम लोग कॉन्सेप्ट देख अपने पास, यही शुरुआत का भी बेस है। यहाँ पे हम एकदम फॉर्मूला सब नहीं दिखाना चाहेंगे, आप सोचो जितना पढ़ाया जाए वहाँ सीखो, उसी हिसाब से तुम सीखो, ठीक है। देखो अब हमें इसके कितने पद चाहिए, 4 पद, तो हम क्या लिखेंगे इसके 4 पद। अब बताओ पहला पद क्या है 4, अब 4 में से 3 कम होंगे, कितना बचेगा 1, 1 में से 3 कम होंगे, माइनस के कितना होगा 2। देखो ऐसे करते हैं, -1 में से 3 कम तो माइनस का 2, बताओ समझ में। अब -2 में से फिर माइनस के 3 कम करेंगे, क्या हो जाएगा -5, -5 कम का मतलब और कम, पहले तो ऑलरेडी माइनस में है 2, और माइनस में 3 कम करें तो माइनस का कितना हो गया 5। ये हो गए इसके 4 पद। अरे तो 4 पद। अभी ये 3 क्वेश्चन कराए, देखो 3 क्वेश्चन ठीक कर लो नोट। एक छोटी सी स्क्रिप्ट देख लें। ये अब ऐसा हो गया तो रिकॉर्डिंग चल रही होगी। हाँ चल रही, क्लिक करो।